आसमान में भारत की वो धाक, वो गरज जिसके दम पर दुश्मन कांपते थे, क्या अब वो सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी? ये सवाल आज इसलिए गूंज रहा है क्योंकि 1960 के दशक के बाद पहली बार भारत अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ लड़ाकू विमानों की ताकत में लगभग बराबरी पर आ खड़ा हुआ है। और जब हम उत्तर की ओर देखते हैं तो चीन की वायुसेना हमसे दोगुनी से भी ज्यादा ताकतवर होकर खड़ी है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडराता एक ऐसा संकट है जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। आज हम इसी खतरनाक सच्चाई की परतें खोलेंगे कि आखिर क्यों और कैसे भारत की आसमानी ताकत लगातार कम होती जा रही है। चौंकाने वाले आंकड़े। चलिए सबसे पहले आंकड़ों को समझते हैं। भारतीय वायुसेना की स्वीकृत ताकत है 42 फाइटर स्क्वाड्रंस। ये संख्या इसलिए तय की गई थी ताकि भारत एक ही समय में पाकिस्तान और चीन यानी दो मोर्चों पर युद्ध लड़ सके। एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। लेकिन आज की हकीकत क्या है? एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत के पास 29 स्क्वाड्रन बचेंगे। वहीं पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन हैं और चीन के पास लगभग 66। मतलब पाकिस्तान के साथ हमारा संख्यात्मक अंतर लगभग खत्म हो गया है और चीन हमसे मीलों आगे है। विमानों की गिनती में देखें तो भारत के पास लगभग करीब 522 जेट्स, पाकिस्तान के पास 450 और चीन के पास लगभग 1200 लड़ाकू विमान हैं। ये भारत के लिए एक डराने वाले सपने की तरह है। हम इस खतरनाक मोड़ पर पहुंचे कैसे? तो सवाल ये है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजह हैं। पहली वजह, बूढ़ा होता बेड़ा। हमारे मिग-21, मिग-27, जैगुआर और मिराज 2000 जैसे विमान दशकों पुराने हो चुके हैं। ये लगातार रिटायर हो रहे हैं। अकेले मिग-21 की आखिरी 2 स्क्वाड्रन भी 2025 में रिटायर हो जाएंगी। हम पुराने विमानों को रिटायर तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नए विमान उतनी तेजी से नहीं ला पा रहे हैं। दूसरी वजह, खरीद में देरी और गलत फैसले। 2015 में 126 लड़ाकू विमानों की MMRCA डील का रद्द होना एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी भरपाई के लिए हमने फ्रांस से 36 राफेल तो खरीदे, लेकिन ये समुद्र में एक बूंद की तरह था। 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA खरीदने की योजना भी सालों से फाइलों में अटकी पड़ी है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, मेक इन इंडिया की धीमी रफ्तार। हमने स्वदेशी तेजस विमान पर बहुत भरोसा किया, लेकिन HAL उत्पादन की समय सीमा को पूरा करने में लगातार पिछड़ रहा है। इंजन सप्लाई से लेकर मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटीग्रेट करने में देरी हो रही है। और भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द है एक स्वदेशी फाइटर जेट इंजन का ना होना। हमारा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट असफल रहा और आज भी हम जेट इंजन के लिए अमेरिका और यूरोप पर निर्भर हैं। बिना अपने इंजन के आत्मनिर्भरता का सपना अधूरा है। इसके परिणाम कितने गंभीर हैं? इस घटती ताकत का सीधा मतलब है कि अगर 2 मोर्चों पर युद्ध छिड़ गया तो हमारी वायुसेना अपनी पूरी ताकत से दोनों जगह नहीं लड़ पाएगी। हमें अपने विमानों को बांटना पड़ेगा, जिससे हम किसी भी मोर्चे पर निर्णायक हवाई जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है। जब दुश्मन को आपकी कमजोरी का पता चलता है तो उसका दुस्साहस बढ़ जाता है। चीन लद्दाख और अरुणाचल में इसी रणनीतिक खाई का फायदा उठाने की फिराक में रहता है। एक मजबूत वायुसेना युद्ध रोकती है, सिर्फ लड़ती नहीं। तो अब भारत क्या कर रहा है? इस खतरनाक खाई को पाटने के लिए भारत कई मोर्चों पर काम कर रहा है। 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर दिया गया है। 97 और खरीदने की योजना है। इसके बाद और शक्तिशाली इंजन वाला तेजस MK-2 और 5वीं पीढ़ी का AMCA विमान बनाने पर भी काम चल रहा है। लेकिन ये सब लंबी अवधि की योजनाएं हैं और इनमें से ज्यादातर अभी कागजों पर ही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ड्रोन युद्ध की दलील देते हैं, जैसे यूक्रेन में हुआ।
ड्रोन निश्चित रूप से भविष्य है, लेकिन वो लड़ाकू विमानों की जगह नहीं ले सकते। एक फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में घुसकर जो गहरी और आक्रामक चोट कर सकता है, वो क्षमता आज ड्रोन में नहीं है। साफ है, भारत की वायुसेना एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ रिटायर होते विमानों का दबाव है, तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ खतरा। अगर हमने खरीद प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई, स्वदेशी उत्पादन को युद्ध स्तर पर नहीं बढ़ाया और भविष्य की तकनीक को तेजी से नहीं अपनाया, तो आसमान में हमारी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा का सवाल है। घड़ियां टिक टिक कर रही हैं और आसमान इंतजार नहीं करता।